ये हम भाई भाई हैं, ये सिर्फ हम लोग ही कहते हैं। अफ़गान कौम, ठीक है, जिसको मैं अगर स्ट्रेट फॉरवर्डली कहूँ कि मैंने इससे ज़्यादा नमक हराम कौम। तो दोस्तों, एक और दिन और एक और कामयाबी। अफगानिस्तान की सरकार तालिबान ने हिंदुस्तान के साथ कुनर राइवर पर एक प्रोजेक्ट साइन किया है। वो उसके साथ चलेंगे जिसके साथ उनका बेनिफिट होगा, चाहे वो रशिया के साथ हो, ईरान के साथ हो, अरब के साथ हो, दुनिया के साथ हो, वो चाइना के साथ अपना बेनिफिट है। क्यों? जिस पर डैम बनाने की तैयारियां स्टार्ट हो चुकी है और डैम बनाएगा हिंदुस्तान। देखिए, कुनहार जो है वो एक पाकिस्तान का इनबाउंड रिवर है, उसके ऊपर कोई भी कुछ नहीं बना सकता क्योंकि उसकी जो रीजन है वो रीजन कहीं भी बॉर्डर को नहीं लगता। बेकारियों को क्या ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, डिपेंडेंट को क्या ट्रीटमेंट मिलना चाहिए? सी द डिफरेंस बिटवीन बेगर्स एंड इंडिपेंडेंट। वो इंडिपेंडेंट है, हम बेगर। कुनर राइवर है, ये सीधा जाता है पाकिस्तान। इसी बात को लेकर पाकिस्तान से ये टकला जान अचिकजई ने एक पुस्की मारते हुए कहा है कि अगर अफगानिस्तान ये प्रोजेक्ट जो है वो हिंदुस्तान के साथ स्टार्ट कर देता है तो ये होगी जंग की शुरू। एक तरफ से गिलगित है, एक तरफ से हमारा पंजाब है और एक तरफ से कश्मीर है कि जो हमारा पाकिस्तानी कश्मीर है वो है, तो उसको तो कहीं से भी एक्सेस है ही नहीं इंडिया की, तो इंडिया उस पर डैम कैसे बना सकता है या अफगानिस्तान उस पर डैम कैसे बना सकता है? जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि तालिबान अफगानिस्तान और इंडिया की एक बिग डील जो है साइन हो चुकी है, जिसमें जो कुनार रिवर है जो अफगानिस्तान से पाकिस्तान की तरफ जाता है, उसमें इंडिया के साथ ये प्रोजेक्ट साइन हुआ है कि मतलब उस पर डैम बनाया जाएगा। अब पाकिस्तान का एक टकला है, वो टकला बोलता है कि अगर इस रिवर का जो ये प्रोजेक्ट है, अगर अफगानिस्तान ने इंडिया के साथ साइन किया या फिर इंडिया के साथ मिलके ऐसी पार्टनरशिप की, तो ये समझ लीजिए आपके वॉर छिड़ जाएगी। उधर एक पाकिस्तानी बोलता है कि इधर एक तरफ हमारा पंजाब है, एक तरफ पाकिस्तान का कश्मीर है और एक तरफ पाकिस्तान है, तो इस रिवर पर मतलब ये रिवर तो पाकिस्तान की है, इस पर तो डैम बन ही नहीं सकता, अफगानिस्तान का कोई रोल ही नहीं है इसमें। तो इस तरीके की बात, मतलब ये जो कुनार रिवर पर डैम प्रोजेक्ट भारत के साथ साइन किया है तालिबान अफगानिस्तान ने, तो इस पर अब देखते हैं कि आगे जैसे काम चलता है तो कितना बड़े वॉर होते हैं और कितना बड़ा क्या होता है। बाकी अभी के लिए ये प्रोजेक्ट साइन हो चुका है और इसमें एक डैम बनेगा जो कि बिजली पावर प्लांट के लिए डैम अक्सर हुआ करते हैं। अब इस ये प्रोजेक्ट साइन होने के बाद में मतलब आप देख भी सकते हैं, आपने क्लिप में भी देखा होगा किस तरीके की बातें पाकिस्तानी आवाम कर रही है। तो अब इस वीडियो में देखिएगा किस तरीके से वो अपनी जहालत और एक रिवर को अपना ही बताने लगे और अफगानिस्तान को उसे एक तरफ कर दिया और तो धमकी भी देने लगे कि वॉर होगा। दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन आज अफगानी और पाकिस्तानी एक दूसरे के खून के प्यासे हुए लड़ रहे हैं, आपस में मर रहे हैं। आपको पता होगा पाकिस्तान से भी अफगान महाजरीन को जो है वो मुल्क बदर किया जा रहा है और अफगानी पाकिस्तान में कुछ भी होता है तो उसका मलबा अफगानिस्तान पर डाल दिया जाता है कि अफगानिस्तान ने करवाया है। क्या कहेंगे, दोनों मुस्लिम कंट्रीज़ हैं लेकिन आज एक दूसरे की दुश्मन क्यों हुई बैठी हैं? ये तो सिर्फ गवर्नमेंट एक दूसरे की दुश्मन हुई है, जो कि सरासर अमेरिका की वजह से है कि वो चाहता है कि ऐसा हो। सेकेंडली जो आपने बात की है डैम की, कुनहार जो है वो एक पाकिस्तान का इनबाउंड रिवर है, उसके ऊपर कोई भी कुछ नहीं बना सकता क्योंकि उसकी जो रीजन है वो रीजन कहीं भी बॉर्डर को नहीं लगता। एक तरफ से गिलगित है, एक तरफ से हमारा पंजाब है और एक तरफ से कश्मीर है कि जो हमारा पाकिस्तानी कश्मीर है वो है, तो उसको तो कहीं से भी एक्सेस है ही नहीं इंडिया की, तो इंडिया उस पर डैम कैसे बना सकता है या अफगानिस्तान उस पर डैम कैसे बना सकता है? ये तो सारी जो न्यूज़ है यही नल एंड वॉइड है। अफगानिस्तान ने कहा है कि ये हमारे अंडर आता है, अफगान तालिबान इसके ऊपर डैम बनाएंगे और इस प्रोजेक्ट पे काम इंडिया करेगा। वो बना ही नहीं सकते, कैसे कर सकते हैं काम? वो बना ही नहीं सकते, इस पर वो किस तरह बनाएंगे? एक चीज़ आती है आपकी प्रॉपर्टी के अंदर है, उसका कोई बॉर्डर नहीं है, उसका बॉर्डर जो है वो विद इन द पाकिस्तान है, तो वो कैसे बना सकते हैं? कोई तरीका बता दें हमें कि वो किस जगह से बनाएंगे। देखें, वो शुरू होता है बाबूसर टॉप के पास से और एंड होता है वो मुजफ्फराबाद में। मुजफ्फराबाद भी पाकिस्तान के पास है और बाबूसर टॉप भी पाकिस्तान के पास है, तो वो किस तरह बना सकते हैं? कहाँ पर बनाएंगे? एक लोकेशन बता दें हमें ताकि हमें भी पता लगे कुनहार की किस जगह पे वो बना रहे हैं। लेकिन सर चले मैं ये मान लेती हूँ उनकी ये खबर जो है वो भाई ने बता दिया कि ये पाकिस्तान की प्रॉपर्टी है, इसलिए लिहाजा अफगान तालिबान जो है इसके ऊपर
कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी डैम बना ही नहीं सकते, और इंडिया का तो पाकिस्तान में आना ही फिर बड़ी नामुमकिन सी बात हो गया है। अच्छा, क्या वजह है आज अफगानी और पाकिस्तानी एक दूसरे के दुश्मन क्यों हुए बैठे हैं? दुश्मन तो नहीं हुए, अवाम तो एटलीस्ट नहीं हुई, गवर्नमेंट्स हुई हैं। सर, आपने देखा नहीं अक्सर जब यूएई में मैचेस हुए हैं किस तरह अफगानी फैन कुर्सियां उठा उठा के पाकिस्तानी फैंस को मारते हैं, वो भी अवाम ही है ना। वो तो एक स्पोर्ट्स एग्रेशन है ना, स्पोर्ट्स एग्रेशन तो हमें भी आ सकता है, हम अगर हारेंगे तो हम भी दे सकते हैं, अगर क्या नाम है वो हारते हैं तो उन बेचारों का हक बनता है। स्पोर्ट्स एग्रेशन को आप ये तो ना कहें कि खून के दुश्मन हो गए हैं। हम सऊदी अरेबिया में, यूएई में जाते हैं, हम वहाँ घूमते हैं, रहते हैं वहाँ पर, तो हमें भी पता है कि वहाँ पर ये कितने मेहमान नवाज हैं। हम, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं अफगानी हैं, तो वो ऐसे तो नहीं है जैसा मीडिया दिखाता है। और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में ये जितना भी टाइम गुजरा है, ये सबसे बड़ा यानी कि दुश्मनी होगी पाकिस्तान के साथ, और जंग स्टार्ट होने का ये एक क्या बोलते हैं कि पहल होगा, एक फर्स्ट स्टेप होगा। इस वजह से अगर अफगानिस्तान ने हिंदुस्तान को ये प्रोजेक्ट जो है सौंपा और कहा कि भाई इस पे डैम बनाना स्टार्ट कर दें, तो अब पाकिस्तान चुप नहीं बैठेगा, पाकिस्तान करेगा हमला, वो भी अफगानिस्तान के ऊपर। ये इस टकले जान अचिकजई ने पाकिस्तान से स्पीच देते हुए कल ये बात कही है, और तालिबान की तरफ से अभी कोई रिप्लाई नहीं आया, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि पाकिस्तान की तरफ से हर आए रोज अफगानिस्तान को जो है वो धमकियां मिलती रहती है, लेकिन अफगानिस्तान कोई भी रिप्लाई नहीं करता। इस वजह से नहीं करता क्योंकि तालिबान जो है वो पाकिस्तान को एक मक्की की नजर से भी नहीं देखता। और मैं स्पेशली इस टकले जान अचिकजई को एक चीज बता देना चाहता हूं कि भाई जो लोग गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। अगर आप लोगों ने हमला ही करना है अफगानिस्तान के ऊपर, तो भाई फिर देर किस बात की, चलो भाई स्टार्ट करो, हम भी देखते हैं किस में है कितना अकेले नहीं कि पेशावर हाई कोर्ट में भी है, बलूचिस्तान में सिर्फ इतना कहा कि इनको ना लगाइए, इसलिए ना लगाइए कि ये ब्यूरोक्रेसी है, ये उनके अंडर है और ये सारा कुछ मैनिपुलेट कर जाएंगे, जुडिशरी में बंदे लगाएं। यही हरकत जुल्फकार अली भुट्टो ने की थी 77 के इलेक्शन में। हुआ क्या? इसी तरह उसने भी किया और उसका रिजल्ट देख लिया। कहने का मकसद ये है कि मेरा कहने का मकसद ये है कि जब आप लीगल बात, आईनी बात करते हो और उस पर भी आप गुस्सा कर जाते हो। चीफ जस्टिस साहब गुस्सा, कंटेम्प्ट ऑफ नोटिस दे दिया उसको बेचारे को, उमैर नियाजी को। और भाई उमैर नियाजी ने कौन सी ऐसी पिटीशन में बात की है कि इलेक्शन को रोका जाए? उसने तो सिंपल कहा कि इनको नहीं, इनको होना चाहिए, और ये अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू मतलब कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन कौन सुनता है? आज के दौर में मैं देखें यहाँ पे यही कहना चाहूँगा, इनकी बातों से मैं ऑलमोस्ट एग्री करता हूँ। बड़ा दुख होता है जब ये सिचुएशन देखते हैं, लेकिन रियलिटी को समझने की ज़रूरत है, मानने की ज़रूरत है। आज के दौर में मैं ओपनली कहता हूँ कि भाई हमें इंडिया से कंपैरिजन करना ही नहीं चाहिए, ना हमारा कंपैरिजन बनता है। हाँ, सीखना चाहिए, शर्म करनी चाहिए, ना सिर्फ इंडिया को देख के कोई भी दुनिया का कंपटीशन में आना चाहिए। हाँ, टेक्नोलॉजी में आए, हेल्दी कंपटीशन, बेशुमार हर फील्ड में आए। मना किया किसी ने? ठीक हो गया, और उन्हें भी इससे कोई इशू नहीं होगा। आप इधर ओपनली यहाँ पे कहते हैं कि भाई मैं ये चाहता हूँ कि इंडिया के साथ जंग की जाए, लेकिन एजुकेशन में, हेल्थ में, इन चीजों में तो क्या वो लोग गुस्सा करेंगे? कभी भी कोई गुस्सा नहीं करता यार। आओ भाई हम भी, भाई जंग तो एक अल्टीमेटली बर्बादी है, तबाही है। तो हेल्दी कंपटीशन होना। आप जहालत की बुनियाद पे लोगों का माइंड तैयार करके लड़ना चाहते हैं। पता है जंग के क्या असरात होते हैं, कितनी तबाही और बर्बादी होती है। और ठीक है आपने सोए, मैं आपकी बात से एग्री हूँ। और यार कंपटीशन करना, ये फील्ड है, करो, कुछ करके दिखाओ। टेक्नोलॉजी में करो, वो अपना चांद पे पहुंचे, हमें चाहिए था, हम वहां तब चाहिए था ना प्राइम मिनिस्टर साहब स्टेटमेंट देते कि भाई हमें चाहे घास खाना पड़े हम भी चांद पे जाएंगे। मतलब मजा तो तब था। कश्मीर पे जाके हम फौरन कह देते हैं 300 जंगें होंगी, और वो भी स्टेटमेंट और ये चीजें। वो काकड़ साहब देखें, बात ये है कि छोटे आदमी को बड़ा ओहदा मिल जाए ना, छोटे आदमी को बड़ा ओहदा मिल जाए तो फिर वो इसी तरह के बयान देता है। काकड़ साहब भी माशाल्लाह वन ऑफ देम एग्जाम्पल है। देखिए सर से बात करके बड़ा अच्छा लगा, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, हिस्ट्री के हवाले से काफ़ी नॉलेज रखते हैं। कोशिश करेंगे फिर किसी सेगमेंट में, फिर किसी वीडियो में इन्हें हम रिक्वेस्ट करेंगे ये हमें टाइम दे। आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी? अफगानिस्तान के साथ इस टाइम जो मौजूदा सूरत हाल है पाकिस्तान को लेकर और इंडिया को लेकर, क्या आने वाले टाइम में अफगानिस्तान और इंडिया ब्रदर कंट्री कहलाएंगे? और पाकिस्तान की अगर बात करें तो वो आइसोलेट होता नजर आ रहा है। इस पर अपनी ओपिनियन जरूर दीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।